नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर महोबा में आज आंदोलन ने एक भावुक रूप ले लिया। आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा के जन्मदिन पर बुंदेलों ने प्रधानमंत्री को 51वीं बार अपने खून से खत लिखकर अलग राज्य की आवाज बुलंद की। बुलंदी समाज के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों ने जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल उठाए और आंदोलन को और धार देने का संकल्प लिया। बुंदेलखंड की धरती एक बार फिर अपने हक की खातिर खून से खत लिख रही है। महोबा के ऐतिहासिक आला चौक पर स्थित अंबेडकर पार्क में आज एक अनोखा मंजर देखने को मिला। मौका था बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रेरणा स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा का 79वां जन्मदिन, जिसे स्थानीय लोगों ने बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया। लेकिन यह उत्सव समान नहीं था। अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए बुंदेलखंडी सपूतों ने रिकॉर्ड 51वीं बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से खत लिखे। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकार, जो साल 2015 से पृथक राज्य की मांग को लेकर नंगे पैर चल रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों की चुप्पी पर गहरा शोक व्यक्त किया। तारा पाटकार ने सीधे तौर पर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखने के साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने तेलंगाना राज्य के संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक यहाँ के नेता कुर्बानी नहीं देंगे तब तक दिल्ली और लखनऊ की दीवारें नहीं हिलेंगी। वक्ताओं ने याद दिलाया कि कैसे तेलंगाना के लिए 96 जनप्रतिनिधियों ने एक साथ इस्तीफे दे दिए थे। देखिए, आज हमारे जो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा जी की 79वीं जयंती है। उनके जन्म दिवस को हम लोग हर वर्ष बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 9 मार्च को हम लोग प्रधानमंत्री जी को 51वीं बार अपने खून से खत लिख रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर जिस 14 जिलों के बुंदेलखंड को केंद्र सरकार ने मान्यता दी थी और बुंदेलखंड बजट दिया था, उसको एक राजनीतिक मान्यता प्रदान करके बुंदेलखंड राज्य बनाने की कृपा करें। और हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री हो बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता। महामंत्री डॉक्टर अजय बरसैया ने स्वर्गीय मेहरोत्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि यदि 2001 में उनका आकस्मिक निधन न हुआ होता तो आज बुंदेलखंड का नक्शा अलग होता। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप जैन समेत भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर एक अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की यह मांग अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अन्न त्याग सत्याग्रह से लेकर रक्त से खत लिखने तक बुंदेलखंड की यह जिद अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बुंदेली समाज लगातार बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है। आज 51वीं बार हम लोगों ने खुद से खत लिखे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, और हम कहना चाहते हैं कि जिस सहजता और सरलता से हम आपको यहाँ पर वोट देते हैं, बुंदेलखंड से पूरी तरीके से आपको जिताते हैं, तो वो बुंदेलखंड की जनता केवल इसलिए कि हमारा अलग से एक बुंदेलखंड राज्य दीजिए, जिससे बुंदेलखंड के राज्य मिलने से जो हम लोगों की जीवन पद्धति में बदलाव आना है, उसके लिए हमारा यहाँ से जो पलायन रुकना है, जो सुविधाएं मिलना है, जो हम लोगों को बड़े राज्य होने के कारण नहीं मिल पा रही है, और हम लोग हर क्षेत्र में यहाँ पे आत्मनिर्भर हैं, तो उसको हम लोगों की आत्मनिर्भरता के लिए आप हम लोगों को बुंदेलखंड राज्य दीजिए। बुंदेली लोगों की यही मांग। प्रधानमंत्री 51 बार खत लिख चुके आप। देखिए, हमारा काम है लिखना और संघर्ष करना। क्या राजनीति है, क्या राजनेता चाहते हैं और क्यों यहाँ के राजनेता उस पर उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा विषय है। क्या इससे भी बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ जाएगा आप लोगों को बुंदेलखंड राज्य? मैंने कहा कि अभी हम लोग बहुत सरल और सहज तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और अगर बुंदेलखंड की जनता यही चलता रहा और नहीं मिला तो हो सकता है कि कभी आगे जाके उग्र हो जाए, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आंदोलन में फिर जब होते हैं तो आपको राज्य देना तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में बुंदेलखंड की जनता का लहू भी आपको लेना पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज, सार्थक सच।